दोस्तों, बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन पहले यह भारत का ही एक अभिन्न अंग हुआ करता था। 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही बांग्लादेश कटकर पाकिस्तान का हिस्सा बना और साल 1971 में बांग्ला मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य प्रयोग द्वारा एक अलग देश बना। वैसे बांग्लादेश से जुड़ी ऐसी कई अन्य रोचक बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आज हम आपको बांग्लादेश से जुड़े कुछ ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, 1,47,570 वर्ग किलोमीटर में फैला बांग्लादेश विश्व का 92वां सबसे बड़ा देश है, जो भारत के राज्य छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा बड़ा है। बांग्लादेश भले ही एक गरीब देश है, लेकिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। यूनिसेफ के द्वारा करवाए गए एक सर्वे में यह रोचक खुलासा हुआ है कि बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश का नंबर नाइजीरिया के बाद आता है। दोस्तों, यही नहीं, पूरी दुनिया में बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश में सैकड़ों मामले हर साल ऐसे भी आते हैं जिसमें केवल पैसे या अन्य पारिवारिक दबाव के चलते कम उम्र की लड़कियों की शादी बुजुर्गों के साथ कर दी जाती है। दोस्तों, छोटा सा बांग्लादेश आबादी के मामले में बड़े बड़े देशों को मात देता है। यह बहुत हैरानी की बात है कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश आबादी के मामले में दुनिया के 8वें नंबर पर आता है, जो कि एक बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ की कुल आबादी 16 करोड़ से भी अधिक है और यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 3000 लोगों की औसत आबादी रहती है। दोस्तों, बांग्लादेश में अपनी मूल भाषा के रूप में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषा भी है। अंग्रेजी का व्यापक रूप से उच्च शिक्षा या कानूनी प्रणाली में इस्तेमाल होता है। कटहल बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है और बाघ बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु तथा लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है। दोस्तों, बांग्लादेश में एग्जाम्स के दौरान नकल करना एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है तथा एग्जाम्स के दौरान नकल करते वक्त पकड़े जाने पर जेल की सजा भी हो सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों यानी कि भारत और बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त हुआ है। दोस्तों, पुरुषों को यहाँ की महिलाओं से हाथ मिलाने से पहले यह बात जान लेनी चाहिए कि इस हरकत से आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा करना यहाँ सख्त मना है। इसकी जगह पुरुष अपना एक हाथ दिल के पास रखकर झुकते हुए महिलाओं को इज्जत देते हैं। दोस्तों, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरवन को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर रहते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया के सर्वाधिक आपदा प्रवण क्षेत्रों में बसा हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित यह देश हर साल मौसम की मार झेलता है। बार बार अक्सर यहाँ चक्रवात और बाढ़ की वजह से हजारों लोगों की जानें जाती हैं। यहाँ तूफानों से तबाही तो आम बात हो चली है और दशकों तक देश के आर्थिक विकास में बाधा भी बनी रहती है। दोस्तों, बांग्लादेश की आर्मी में 3 लाख सैनिक हैं, जिनमें रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। बांग्लादेश की वायुसेना में 22,000 जवान हैं तो नौसेना में 24,000 जवान। दोस्तों, बांग्लादेश में हर साल 80 से अधिक फिल्में बनती हैं। बांग्लादेश में भारतीय फिल्म स्टार राहुल रॉय की गिनती बड़े स्टार्स में होती है। यह वही एक्टर हैं जिन्होंने आशिकी फिल्म में एज अ लीड एक्टर का काम किया था। इस देश का कुछ हिस्सा हर साल समुद्र स्तर के लगातार ऊपर आने के कारण डूबता जा रहा है। वैज्ञानिक इसे प्रदूषण की वजह से हो रहे क्लाइमेट चेंजेस को इसका दोषी मानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। बांग्लादेश में 5 साल के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। दोस्तों, बांग्लादेश का इतिहास भारत के साथ बहुत ही मजबूती से जुड़ा हुआ है तथा भारत की प्राचीन सभ्यताओं का शासन बांग्लादेश तक में रहा है। यहाँ प्राचीन भारतीय साम्राज्य जैसे गुप्त, मगध तथा मुगलों का शासन था। प्राचीन समय में ढाका पूरे दक्षिण एशिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली केंद्र था। दोस्तों, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से अधिक लोगों को मौत के गले लगना पड़ा था। इस देश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आजादी की घोषणा की, जो 16 दिसंबर 1971 में मिली। खेलों के मामले में बांग्लादेश का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है, जबकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल तो कबड्डी है। टेस्ट क्रिकेट में भी बांग्लादेश को मान्यता मिली हुई है और यह टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला एशिया का 4था देश है। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और यह इंडियन करेंसी के सामने थोड़ी कमजोर पड़ती है और इंडिया का 1 रुपया बांग्लादेश के 1.25 टके के बराबर है। दोस्तों, बांग्लादेश में भ्रष्टाचार की मात्रा बहुत ज्यादा है और करप्शन के मामले में यह देश दुनिया में 14वें नंबर पर आता है।
इस देश में वैश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है और आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में करीब 1 लाख से भी ज्यादा महिलाएं और लड़कियां देह व्यापार का हिस्सा बनी हुई हैं, जिनकी उम्र मात्र 10 से 11 साल की होती है। इसके अलावा बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा वैश्यालय भी है, जहां करीब 13 लाख लड़कियां और महिलाएं काम करती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक गंदा रिवाज भी है जिसमें बाप अपनी बेटी से ही शादी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मंडी नाम का एक गांव है जहां पर जब भी कोई विधवा शादी करने की इच्छा जाहिर करती है तो उसे अपने ही कबीले के किसी आदमी से शादी करनी पड़ती है, और अगर उस विधवा औरत की बेटी हो तो उस बेटी की शादी भी उसी आदमी से कर दी जाती है, यानी कि वह व्यक्ति माँ और बेटी दोनों को ही अपनी पत्नी बना लेता है। ऐसा करने के पीछे इन लोगों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इससे उनकी नस्ल में इजाफा होता है और उनकी जायदाद एक ही घर में रह जाती है। दोस्तों, भला कोई भी व्यक्ति पैसों के लिए अपनी ही बेटी से शादी कर ले, ये विचार सोचने में ही बड़ा अजीब लगता है। दोस्तों, बांग्लादेश की 80% आबादी किसान है जो खेती पर निर्भर है। बांग्लादेश कपड़ों के निर्यात से सर्वाधिक आमदनी प्राप्त करता है। यह देश कपड़ों के एक्सपोर्ट के मामले में चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, जबकि भारत चौथे नंबर पर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश में 120 किलोमीटर लंबा बीच है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा बीच है। इसे बाजार बीच के नाम से जाना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी भी इसी देश से होकर गुजरती है। बाकी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ठोक दीजिए महाकाल का